हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम एक और क्यूज लेकर आप लोग के समक्ष आए हैं, जिसका क्यूज नंबर संख्या है वो है 27। इस क्यूज में हम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं और वो भी बिल्कुल हिंदी में। ओके, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। सो गाइस, तो क्यूज शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहूंगा। रूल ये है कि एक क्वेश्चन आने के बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज कर लेना होता है। और फाइनली 5 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपका वो आंसर सही होता है तो आप अपने आप को 1 नंबर काउंट करेंगे, अदरवाइज 0 नंबर। और फाइनली 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपने जितना भी नंबर ऑब्टेन किया है उन सारे नंबर को आप कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया। ओके, तो यही छोटा सा बेसिक सा रूल है, जिससे कि हमें भी पता चलेगा कि जो मेरा सेशन चल रहा है उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और ये स्क्रीन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओपन हो रहा है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन लिख रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफिस के साथ साथ घरों में भी प्रयोग हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। और आपका ऑप्शन है ए नंबर में ट्रू और बी नंबर में फॉल्स। और टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है हम ऑफिस में यूज तो करते ही करते हैं, साथ के साथ हम अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल यूज में भी ला सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तीव्र गति होता है। मतलब कि स्पीड की बात कर रहा है कि क्या मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में स्पीड होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये अब आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने सही आंसर लगाया होगा, क्योंकि इसका भी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है, बट मिनी कंप्यूटर स्पीड में ज्यादा होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि क्या हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का गुण सम्मिलित होता है। दैट मींस कि क्या दोनों का मिक्सचर होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने राइट आंसर लगाया होगा, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का जो मिश्रण कंप्यूटर होता है, मिक्स जो होता है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ नंबर यहाँ पे बता रहा है, वीडीयू एक इनपुट युक्ति है, यानी कि क्या वीडियो एक इनपुट डिवाइस है। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब बता सकते हैं। अगर वीडियो का फुल फॉर्म पता है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। ओके, तो चलिए आपको मैं टाइम देता हूं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो वीडियो का पहले मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये एक ऐसा युक्ति है जो कि डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। दैट मींस मॉनिटर की बात की जा रही है, यहाँ पे डिस्प्ले कराने की बात की जा रही है। तो डिस्प्ले कराने वाला युक्ति जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। वीडियो का मतलब हो गया मॉनिटर और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, सिंपल भाषा। चलिए अब हम नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है, किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। यानी कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया तो उस डॉक्यूमेंट को क्या हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये अब आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई
आई गेस कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपने सही समझा है। जो हमारा प्रिंटेड कॉपी होता है और उस प्रिंटेड कॉपी को मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। अगर वही डॉक्यूमेंट हमारे मोबाइल सिस्टम में एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में है तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, वो प्रिंटेड नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, अगर वो हमारे डिस्प्ले में है, मतलब कोई कंप्यूटर में है, लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में, इन तमाम पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। ओके, लेकिन जैसे वो बाहर निकल जाता है तो वो हार्ड कॉपी होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर बता रहा है लेजर प्रिंटर एक निम्न गुणवत्ता वाले प्रिंटर है, यानी कि लो क्वालिटी वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये अब आपको चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सही आंसर चूज कर लिया होगा और उम्मीद है कि लेजर प्रिंटर के बारे में भी आप बखूबी जानते होंगे। अगर प्रिंटर से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं प्रिंटर का एक वीडियो लेक्चर दे देता हूँ। उसमें मैंने बहुत सारे प्रिंटर के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्रिंटर के कितने टाइप्स है, फर्दर उसके कितने टाइप्स है, इवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो प्रिंटर है वो कैसे हैं। इन तमाम सारे प्रिंटर्स को हमने बहुत ही बारीकी से डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक होता है कि जो प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर का क्वालिटी का मेजरमेंट जो होता है वो कैसे किया जाता है, तो उसको मैं बताना चाहूंगा। डीपीआई, डॉट पर इंच के हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाता है और भी बहुत सारे इससे जुड़ी हुई बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हमारे उस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, तो आप उसे एक बार जरूर विजिट करेंगे। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है हमने देखा कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, दैट मीन्स दिमाग भी कहा जाता है। ब्रेन समझ सकते हैं कि क्या सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और मुझे उम्मीद है कि ये तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये बच्चा भी जानता है। ओके, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने 5 सेकंड दिया और मुझे उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आपने लगा दिया होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया का करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो गणितीय क्रियाओं यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड तर्क की क्रिया मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, क्या ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एएलयू का यूज किया जाता है। सो गाइस, तो अब ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और एएलयू के बारे में पूछ रहा है। एएलयू का अगर फुल फॉर्म है तो आप बेझिझक इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये इसका स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणितीय क्रियाएं यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज, इन सारे प्रॉब्लम के साथ साथ तर्क की क्रिया, दैट मीन्स लॉजिकल ऑपरेशन। एग्जांपल दें तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, ये तमाम सारे जो ऑपरेशन होते हैं इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो हमारा जो एएलयू होता है वो दोनों टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है और कंप्यूटर में इसका बहुत अहम रोल होता है। सो गाइस, तो ये जो आंसर है ये सही हो जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करता है। अब कंप्यूटर का मेमोरी हार्ड डिस्क जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, क्या उस पर निर्भर करता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, ध्यान से समझिएगा और उम्मीद है कि इसका आप राइट आंसर देंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बताऊं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर का मेमोरी हार्ड डिस्क ही तो होता है। कितना जीबी, कितना टीबी का हमने हार्ड डिस्क लगा रखा है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ये सब उसका एक्सटर्नल मेमोरी है जो कि उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी को बता रहा होता है कि इसमें हम कितना से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखें तो लास्ट क्वेश्चन भी आई थिंक मेमोरी से ही रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है कि क्या प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता, दैट मीन्स कि प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है द्वितीय मेमोरी से अधिक है, सेकेंडरी मेमोरी से अधिक है।
अब ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिए होंगे। तो मैं बताऊं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसकी कैपेसिटी कम होता है। प्राइमरी मेमोरी का मैं बात करूँ, रैम हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, दैट मीन्स की हार्ड डिस्क। अगर कभी भी आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां भी आप देख सकते हैं कि इंटरनल मेमोरी रैम से ज्यादा होता है। अगर 4 GB का रैम है तो 64 GB का आपका इंटरनल हो गया, है ना। 6 GB का आपका रैम है तो 28 GB, 128 GB का आपका इंटरनल मेमोरी हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर देखें कंपैरिजन, तो इंटरनल मेमोरी कम होता है कंपैरिजन देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। आप अपने लैपटॉप में भी देखेंगे तो 4 GB, 8 GB का रैम आप लगवाते हैं, उसके बदले में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में 1 TB, 500 GB इस तरह से आप हार्ड डिस्क या SSD लगवा रहे होते हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो वो भी कैपेसिटी में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए क्या कि द्वितीय मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अधिक कैपेसिटी होता है, तो उसके पास क्षमता होता है मेमोरी स्टोर करने के। तो गाइस, तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके इवैल्यूएशन की, कि आपने अभी तक कितना नंबर ऑब्टेन किया, और ये फटाफट आप काउंट करें। काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ रहे हैं, क्या इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया, ये क्यूज पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और फ्री में बहुत ही अच्छा कंप्यूटर नॉलेज गेन कर सके। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।